नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो रॉबर्ट गेने हैं उनके अनुसार जो अधिगम के प्रकार हैं 8 प्रकार होते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम की व्यवहारवादी, संज्ञानवादी तथा संरचनावादी अवधारणाएं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो देखो दोस्तों, अधिगम की व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी तथा संरचनावादी अवधारणाएं। जो व्यवहारवादी है, ठीक है, जो व्यवहारवाद है उनके समर्थक कौन हैं, ठीक दोस्तों। संज्ञानवाद है, उनके समर्थक कौन है, और संरचनावाद है, उनके समर्थक कौन कौन है, ये हमें देखना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक दोस्तों। ऐसे पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछा जाएगा कि इनमें से व्यवहारवाद का समर्थक नहीं है तो कौन सा नहीं है, क्योंकि वो 3 तो होंगे लेकिन एक अलग है, तो वो कौन सा होगा वो हमें तभी पता होगा जब हमें जो व्यवहारवाद हैं इनके समर्थक हमें सभी पता होंगे कि इनके समर्थक कौन कौन है। सभी का अगर हमें मालूम होगा तो हम आराम से आसानी से वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संज्ञानवाद है, निम्न में से संज्ञानवाद के समर्थक नहीं है, तो इनमें 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा, तो वो कब पता चलेगा हमें, वो भी इन सभी का हमें मालूम होगा तभी पता चलेगा, ठीक दोस्तों। तो देख लेते हैं जो व्यवहारवाद हैं इनके समर्थक कौन कौन हैं। देखो, वाटसन, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हेल, ठीक दोस्तों। वाटसन, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर और हेल, ठीक दोस्तों। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। देखो, वाटसन, इसको आप सभी जानते हो, वाटसन है ये जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वाटसन ने डाई मारी, ठीक है दोस्तों। क्रिकेट के मैदान में बॉल पकड़ने के लिए डाई मारते हैं खिलाड़ी, तो डाई मारी तो पाँव की स्किन हट गई, ठीक दोस्तों। वाटसन ने डाई मारी तो पाँव की स्किन हट गई, तो देखो वाटसन से वाटसन हो जाएगा, डाई से थार्नडाइक हो जाएगा, ठीक दोस्तों। डाई से क्या हो जाएगा, ये देखो थार्नडाइक में डाई नाम है या बीच में यहाँ पर, ठीक दोस्तों, डाई है ना। थार्नडाइक से, ये डाई से क्या हो जाएगा थार्नडाइक। पाँव, पाँव से क्या हो जाएगा पावलोव। स्किन से स्किनर, हट से हेल, क्या हो जाएगा हट से हेल हो जाएगा। तो वाटसन ने डाई मारी तो पाँव की स्किन हट गई, ठीक दोस्तों। फिर है संज्ञानवाद। तो संज्ञानवाद के समर्थक कौन कौन है। देखो, संज्ञानवाद के समर्थक हैं, ये आप सभी को मालूम है, जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन। जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन, ठीक दोस्तों। देखो, इसको याद करने का तरीका देखो, जो प्याज होते हैं, प्याज, ठीक है, क्या होता है प्याज, प्याजे से क्या हो जाएगा प्याज, जानते हो आप सभी। प्याज, प्याज के बहुत सारी क्या होती है परतें होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक दोस्तों। तो प्याज क्या हो गया, प्याज होते हैं, प्याज होता है वो बहुत सारी, मैक्स मतलब क्या होता है बहुत सारी, मैक्स वर्दीमर यानी बहुत सारी पोशाक, ठीक है दोस्तों। एक के ऊपर एक क्या होती है, उससे एक के ऊपर एक परत होती है, उसको क्या बोलेंगे मैक्स वर्दी हो गई, ठीक है। अधिक से अधिक क्या हो गई वर्दी, ठीक दोस्तों। फिर है कोहलर, ठीक है, कोफका और कुर्ट लेविन, ठीक दोस्तों। इनको आप याद कर लेना, ठीक दोस्तों। कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, जीन पियाजे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, ठीक दोस्तों, कोफका और कुर्ट लेविन, ये सारे क्या क्या के स्टार्ट है। देखो,
ये आप कैसे स्टार्ट कर लेना। देखो ये दो तो मैंने याद करने का आपको तरीका बता दिया, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन। कैसे कोहलर, कैसे कोफका, कैसे कुर्ट लेविन। ठीक दोस्तों। फिर है संरचनावाद। संरचनावाद ये कौन है? विलियम वुंट, टिचनर, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की और गार्डनर। ठीक दोस्तों। और क्या है? गार्डनर। ठीक दोस्तों। इसको याद करने का तरीका देखो, एक विलियम नाम का क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, वो एक क्या है? टीचर है। ठीक दोस्तों, इसको याद करने का तरीका देखो, जो विलियम वुंट है वो है एक व्यक्ति है और वो क्या है? टीचर है। विलियम वुंट जो है टीचर। ठीक है दोस्तों। और ब्रूनर। ठीक दोस्तों, ब्रूनर से क्या हो जाएगा? ब्रूनर से हो जाएगा ब्राउन। ठीक दोस्तों, ब्राउन। वाइगोत्स्की। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपको क्या नाम निकालना है? गो। गो का क्या होता है? जाना। और क्या हो गया? गार्डनर, यानी वो कहाँ गया? गार्डनर। ठीक दोस्तों, गार्डनर यानी गार्डनर गया, गार्डन। ठीक है, जो विलियम वुंट है उसका नाम है टीचर। ठीक दोस्तों, और वो ब्राउन रंग का है। कैसा है? क्योंकि जो इंग्लिश है, अंग्रेज है, ये कैसा हो जाएगा? ब्रूनर यानी भूरा, ब्राउन है। और वो कहाँ गया? गार्डन में गया। ठीक दोस्तों। देखो इसको आप अपने दिमाग में इसकी संरचना बना लो। ठीक है, दिमाग में इसकी छवि बना लो अपने माइंड में। देखो विलियम वुंट नाम का एक व्यक्ति था। ठीक दोस्तों, वो क्या था? वो था एक टीचर। ठीक है, तो टीचर था और वो कैसा था? ब्राउन। ठीक दोस्तों, और वो कहाँ पर गया? वो गया गार्डनर। ठीक दोस्तों, कहाँ पर गया? या फिर इसको पहले लिख लो आप, गार्डन को पहले लिख लो, गार्डन गया, गो। ठीक दोस्तों, एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको याद होने चाहिए बस। ठीक दोस्तों, जैसे विलियम वुंट टीचर हैं। ठीक दोस्तों, टीचर हैं और कैसी हैं? ब्राउन है, और वो गार्डन गए। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप अपने माइंड में इसको सेट कर लो और आप आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये मैंने आपको 3 है, व्यवहारवाद, संरचनावाद और संज्ञानवाद। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इस तरह से आप याद कर सकते हो आसानी से। फिर देखो, फिर आता है आपका अधिगम सिद्धांत। एक अधिगम सिद्धांत हमने पहले पढ़ लिया है, गेने का। अब आता है अधिगम सिद्धांत, किसका है? थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक दोस्तों, थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत 1874 से 1949। अब देखो, थार्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थार्नडाइक ने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी थी? थार्नडाइक ने। कब लिखी थी? 1911 में। थार्नडाइक ने 1913 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन कब किया? 1913 ईस्वी में। थार्नडाइक प्रथम मानव व्यवहारवादी और शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, थार्नडाइक कौन है? प्रथम मानव व्यवहारवादी और शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? थार्नडाइक। प्रथम मानव व्यवहारवादी कौन है? थार्नडाइक। इन्होंने सीखने के लिए नियम प्रतिपादित किए। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो थार्नडाइक है उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? भूखी बिल्ली पर, चूहे पर, ठीक दोस्तों, कुत्ते पर और बंदर पर। तो क्या जाएगा अपना? बिल्ली पर। क्या हो जाएगा? बिल्ली पर। भूख एक स्वाभाविक उत्तेजना है, ना कि उद्दीपक। ठीक दोस्तों,
जो हमें भूख लगती है वो क्या होती है, एक उत्तेजना होती है। ठीक दोस्तों, भूख लगना, प्यास लगना, किसी चीज़ के लिए जी मचलाना, वो क्या होती है, उत्तेजना होती है। और उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक होता है जैसे भूख लगती है तो हम खाते क्या है, भोजन। प्यास लगती है तो हम पीते क्या है, पानी। तो वो क्या हो जाएगा, उद्दीपक। ठीक है दोस्तों। तो बिल्ली द्वारा उछल कूद करना स्वाभाविक अनुक्रिया है। बिल्ली उछल कूद करती है, सभी को मालूम है। तो ये क्या है, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया है उसकी स्वाभाविक है। फिर देखो उपनाम। उपनाम क्या है, इसका संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। उपनाम इसके आगे और भी है, वो आप आगे बता दूंगा फिर मैं आपको। फिर देखो थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक के अधिगम के नियम या सीखने के नियम। देखो सीखने के नियम बताए थे थार्नडाइक ने, 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। अब देखो मुख्य नियम में भी कौन से नियम है, 3 नियम है। मुख्य नियम में कितने नियम है, 3। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ठीक दोस्तों। अब आता है इसमें पहला अभ्यास का नियम। देखो अभ्यास का नियम, देखो अभ्यास का नियम या आवृत्ति का नियम। अभ्यास का नियम क्या बोलता है कि अभ्यास से कार्य में पूर्णता आती है, कि अभ्यास से कार्य में पूर्णता आती है। जैसे मैथ होती है, मैथ निकालने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास से ही हमारे क्या होता है, जो भी टॉपिक्स है, जो भी कंसेप्ट है, वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। कब होते हैं, बार बार उसका अभ्यास करेंगे तभी। उसको बार बार 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, उसको बार बार जितनी बार हो सके रफ कॉपी के अंदर क्वेश्चनों को हल करेंगे, तभी हमारी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। थार्नडाइक के अनुसार किसी उपयोगी कार्य को बार बार करने से उद्दीपक अनुक्रिया का बंध मजबूत होता है तथा कार्य में स्थायित्व आता है। ठीक दोस्तों। जैसे किसी कार्य को बार बार करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्दीपक और अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, बंध मजबूत होता है तथा कार्य में क्या आ जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा। फिर है जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। थार्नडाइक के अनुसार किसी उपयोगी कार्य को बार बार करने से उद्दीपक अनुक्रिया का बंध मजबूत होता है तथा कार्य में स्थायित्व आता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, बंध मजबूत होता जाएगा। देखो अभ्यास के 2 उपनियम हैं। उपनियम कौन कौन से हैं, उपयोगिता का नियम और अनुपयोगिता का नियम। ठीक दोस्तों। ये नियम देखो क्या है, इनको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे उपयोगिता का नियम है, ठीक दोस्तों। जैसे उपयोगिता का नियम क्या होता है, जो काम हम अधिक करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक दोस्तों। और जिस काम को हम नहीं करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। उसको हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक दोस्तों। जैसे हम रोज़ पढ़ते हैं, डेली हम रूटीन से पढ़ते हैं, तो हमें वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, हमें आसानी से याद होता रहता है। जैसे ही हम उसे 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं, 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, अनुपयोगी हो जाता है, हमें याद नहीं होता है। 2 महीने के बाद हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमारे याद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है अब। जैसे अब है देखो, पहला हो गया हमारा अभ्यास का नियम, अब है दूसरा तत्परता का नियम। यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होता है तो कार्य करना आनंद देता है, जबकि विपरीत स्थिति कष्टप्रद होती है तथा असंतोष को जन्म देती है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तत्पर होगा
तो तभी क्या होगा, उस कार्य को करने में आनंद मिलेगा और हमें आसानी से वो याद भी होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक दोस्तों, हमें संतोष भी मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तत्पर नहीं है, शारीरिक रूप से भी तत्पर नहीं है, तो वो कार्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, वो व्यक्ति को, कोई बालक है, व्यक्ति है, कोई भी है, तो उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट लाइन है। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। कक्षा में शिक्षण करवाने से पहले एक शिक्षक को सबसे पहले बालक को मानसिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित या तत्पर करना चाहिए। ठीक दोस्तों, जो बात पहले आई वही बात है, मानसिक रूप से तत्पर होना आवश्यक है, तभी वो बालक सीख पाएगा। देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, इससे आप समझ सकते हो। आप घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत का संबंध थार्नडाइक के कौन से नियम से है? तो कौन से नियम से है? तत्परता के नियम से। यदि घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो वो क्या वहाँ पर जाएगा? क्या वो पानी पी सकता है? नहीं पिएगा, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर ले तो जा सकते हैं, तालाब को पास ले तो जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, फिर आता है तीसरा, प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है दोस्तों, ये है जब किसी कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है। ठीक दोस्तों, जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसका परिणाम अच्छा होता है, तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है। ठीक दोस्तों, करेगा तो उसको आनंद आएगा, तो वो बार बार करेगा। लेकिन यदि कार्य का परिणाम असंतोषजनक होता है, यानी उसको आनंद नहीं आता है, तो व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है। ठीक दोस्तों, वही बात है। इस नियम को असंतोष का नियम तथा परिणाम का नियम भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, संतोष असंतोष, यानी उसको संतोष मिलेगा तो वो कार्य करेगा, अगर उसको संतोष नहीं मिलेगा तो वो कार्य नहीं करेगा। परिणाम का नियम कैसे हो गया? उसका अगर परिणाम अच्छा होगा, जैसे व्यक्ति है, इंसान है, वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक दोस्तों, पैसे कमाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? अच्छा है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम तथा परिणाम का नियम भी कहते हैं। देखो किस तरह से परिणाम कैसे हो गया, जैसे जो व्यक्ति है वो कमाता है, ठीक है, काम करता है, उसको पैसे मिलते हैं, यानी उसको पुनर्बलन मिल रहा है, उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उसको परिणाम मिल रहा है। अच्छा परिणाम होगा तो वो कार्य को करेगा, अगर अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा तो वो कार्य को नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है एक, सफलता से ही सफलता मिलती है, इस कहावत की पुष्टि थार्नडाइक के कौन से अधिनियम से होती है? ठीक दोस्तों, सफलता से ही सफलता मिल रही है, उसको पुनर्बलन पे पुनर्बलन मिल रहा है, तो क्या करेगा? प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम उस पर लागू होगा। ठीक दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरणा प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती है। उपलब्धि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। ठीक दोस्तों, अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन। उसको मोटिवेशन मिलेगा तो कार्य को करेगा, तो ये किसके अंतर्गत आता है? प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। फिर है, देखो दोस्तों, मुख्य नियम हो गए तीन, हमारे 3 मुख्य नियम हो गए। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। अब है दोस्तों मुख्य, ये गौण नियम है 5, इनको देख लेते हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखो ये क्या है, व्यक्ति सीखने के लिए किसी उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रिया करता है, बार बार प्रयास करने पर सफल अनुक्रिया करना सीख जाता है। इस सफल अनुक्रिया का नाम ही क्या है? अभ्यास का नियम है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, व्यक्ति सीखने के लिए किसी उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रिया करता है और बार बार प्रयास करने पर व्यक्ति सफल हो जाता है। ठीक दोस्तों, यही क्या है? अभ्यास का नियम है।
और क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है दोस्तों, जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है वो किस पर आधारित है, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है, बहु प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। देखो क्वेश्चन दे रखा है एक, देखो थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित है, किस पर आधारित है, बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास और बहु प्रतिक्रिया एक ही बात है। अगर अभ्यास ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया बहुत सारी हो जाएगी, यानी बहु प्रतिक्रिया हो जाएगी। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, देखो दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है तो वह शीघ्रता से सीखा जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए इसको समझें, देखो हमारे खुद पर लगा लो, ये अपने आप पर लगा लो। अगर कोई हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट है, अगर हम उसको टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ेंगे कि हमें यूनिट नंबर फर्स्ट है वो हमें 5 दिन में कंप्लीट करनी है, तो उसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लिया, अंश रूप में डिवाइड कर लिया, तो वो हमें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, वो आसानी से याद हो जाएगी, फिर क्या होगा, याद हो जाएगी। और लेकिन अगर उसको हम एक साथ में पढ़ना चाहे तो क्या होगा, एक साथ में हम उसको नहीं पढ़ सकेंगे, पढ़ भी लेंगे तो हमारे वो क्या होगा, याद नहीं होगा। बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप को ग्रहण करने में असहज होता है तथा मानसिक थकान का प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बालक होता है, ठीक दोस्तों, उसका शारीरिक विकास थोड़ा कम होता है, जितना उसका शरीर होगा उसी तरह से वो क्या होगा, उसी रूप में क्या होगा, वो उसी रूप में उसका मानसिक स्वास्थ्य होगा। जितना 5 साल का बालक सीख सकता है, ठीक दोस्तों, उतना 2 साल का बालक नहीं सीख सकता। जितना 12 साल का बालक सीख सकता है उतना 10 साल का बालक नहीं सीख सकता, यानी 5 साल का बालक नहीं सीख सकता। फिर है थार्नडाइक का आंशिक प्रतिक्रिया का नियम अंश से पूर्ण की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन करता है। ठीक दोस्तों, थार्नडाइक का आंशिक प्रतिक्रिया का नियम अंश से पूर्ण की ओर, ठीक दोस्तों, यानी छोटे से बड़े की ओर, इस तरह से इस नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। तथा सूक्ष्म से स्थूल, वही बात है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फिर है तीसरा मनोवर्ती या मानसिक दशा का नियम। किसी भी कार्य या समस्या के प्रति हमारा यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम उसे शीघ्र सीखते हैं, और यदि नकारात्मक दृष्टिकोण है तो अधिगम मंद गति से होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सभी को मालूम है क्या है, यदि कोई भी कार्य है अगर उसको हमारे सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको शीघ्र सीख जाएंगे। अगर हमारे मन में यही है कि हम उसको नहीं सीख सकते तो क्या होगा, हम उसको बिल्कुल ही नहीं सीख सकते। ठीक दोस्तों, फिर है मनोवर्ती से संबंधित शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से हैं। मनोवर्ती से संबंधित है शिक्षक, विषय वस्तु और संस्थान। अभिवर्ती से संबंधित शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से हैं, शिक्षक, विषय वस्तु और शिक्षार्थी। फिर है दोस्तों 4 नंबर आत्मीकरण का नियम या तादात्मीकरण का नियम। जब व्यक्ति सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से कर लेता है तो इसे आत्मीकरण का नियम कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे देखो आत्मीकरण का नियम, देखो समझ लो इसको पहले। जैसे आप सभी ने बीएड की होगी तभी तो आप रीट का एग्ज़ाम दोगे। ठीक दोस्तों, बीएड की है तो वहाँ पर आपने जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, पहले जो 5 क्वेश्चन लिखाए जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ठीक दोस्तों, वो इसी नियम पर आधारित होते हैं कि अगर आपको वो 5 प्रश्न है, ठीक दोस्तों, जो पहला प्रश्न होता है उसका जो आंसर निकलेगा, फिर जो पहले का जो आंसर निकलेगा उससे वहाँ पर प्रश्न बनेगा सेकंड, फिर उसका जो आंसर निकलेगा उससे प्रश्न बनेगा तीसरा। तो इस तरह से जो प्रश्न बनेगा, फिर लास्ट में आपको जो प्रश्न है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि अभी अब आपको करना है, इसका पूरा आपको करना है। तो वो क्या है,
मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरह से वो एक क्या होती है, श्रृंखला जुड़ती जाती है। तो वो क्या है, अगर हमें जो पांचवा क्वेश्चन है उसका चौथा, चौथे का तीसरा, फिर तीसरे का दूसरा, दूसरे का पहला, इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, तादात्म्यकरण हो जाता है। ठीक दोस्तों, यही है आत्मीकरण का नियम। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो क्या होगा दोस्तों, आत्मीकरण। क्या हो जाएगा, आत्मीकरण। जैसे कक्षा में पढ़ाना है, देखो दोस्तों, जैसे हमें कक्षा में पढ़ाना है कोई चैप्टर, साइंस का चैप्टर मान लो, कोई भी चैप्टर पढ़ाना है पृथ्वी के बारे में। ठीक दोस्तों, पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो आपको उसको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि आप किसके बारे में क्या जानते हो। ठीक दोस्तों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सौरमंडल के बारे में क्या जानते हो, सूर्य के बारे में क्या जानते हो, चंद्रमा के बारे में क्या जानते हो। तो आपको धीरे धीरे उसका पढ़ाई की ओर मुख करना पड़ेगा, तभी वो उसको सीख सकेगा। प्रश्न कौशल थार्नडाइक के किस अधिगम नियम पर आधारित है? जो प्रश्न कौशल होता अपना होता है तत्परता के नियम पर। प्रस्तावना प्रश्न ठंडाई के कौन से अधिगम नियम पर आधारित है? ये हो जाएगा आत्मीकरण के नियम पर। फिर दोस्तों है अपना पांचवा, साहचर्य परिवर्तन का नियम, संबंध साहचर्य का नियम। इसे संबंध परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। संबंध परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति जैसी अनुक्रिया करता है, उद्दीपन परिवर्तन हो जाने के बाद भी वैसी ही अनुक्रिया का होना क्या कहलाता है, संबंध साहचर्य कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है, बालक के निधन पर माँ का उसके खिलौने से वैसे ही प्रेम करना जैसे वह बालक से करती है। थार्नडाइक के कौन से अधिगम नियम पर आधारित है? संबंध साहचर्य का नियम। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वो आप घर पे करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप अपने घर में, अपने कमरे में जो वाल घड़ी है, दीवार घड़ी है, ठीक दोस्तों, वो लगी है, जिस दिशा में वो लगी है उसके विपरीत दिशा में लगा दो आप इस साइड में। ठीक दोस्तों, पहले इस साइड में लगी है तो अब इसको इस साइड में लगा दो। फिर देखना आप क्या होता है, बार बार आप उसी दीवार पे देखोगे जहाँ पर वो घड़ी पहले लगी होती है। हालांकि आपको पता है आपने वो घड़ी खुद अपने हाथ से उतार के यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र की है, आपको खुद को पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी आप जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप इस घड़ी पर ध्यान नहीं देकर इस घड़ी पर आपका ध्यान जाएगा। फिर आपको याद आएगा, हाँ रे मैंने तो उतार के यहाँ पर लगा दी। तो दोस्तों ये क्या होता है, संबंध साहचर्य का नियम होता है। फिर देखो दोस्तों, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के उपनाम। देखो उपनाम कौन कौन से हैं, संबंध व भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसार थ्योरी और बंद सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत व संयोजन का वाद का सिद्धांत, सीखने का आवर्ती सिद्धांत। ठीक दोस्तों, ये सभी क्या है, इसके उपनाम है। ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीखने का आवर्ती सिद्धांत, यह सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहलाता है। ठीक दोस्तों, देखो इस सिद्धांत में उद्दीपक कौन थी, मछली होती है। कौन होती है, मछली होती है। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। प्रतिक्रिया क्या होती है, लीवर का दबना। यह सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। छोटे बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। देखो दोस्तों, ये आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में आपको। देखो इस तरह से बॉक्स बना होता है, तो यहाँ पर एक कोई क्या है, लीवर लगा होता है। ठीक है, लीवर लगा होता है, यहाँ पर इसका क्या है, गेट है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या है, गेट है। तो यहाँ पर क्या है, एक अंदर बिल्ली है। ठीक है, वो बिल्ली जैसे ही यहाँ पर उछल कूद करेगी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो अचानक से उसका पैर इस लीवर पर लग जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही लीवर पर लगेगा तो उसके सामने ये गेट खुल जाएगा और वहाँ पर क्या मिलेगा, उसको भोजन मिलेगा।
ठीक दोस्तों। फिर वो भोजन उसको मिल जाएगा। फिर वापस से क्या होगा, फिर वापस से वो उछल कूद करेगी। उसको पता नहीं है कि इससे ही हुआ है, ये काम इससे ही हुआ है। फिर वापस वो उछल कूद करेगी जिस तरह से उसने पहले किया। फिर वापस से उछल कूद करती रहेगी। फिर से उसका पैर इस लीवर पे लग जाएगा, तो फिर से उसको भोजन मिल जाएगा। फिर यह प्रतिक्रिया 2 बार, 10 बार, 20 बार जैसे जैसे करेगी। फिर अब उसका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं जब इस जगह पर आती हूँ तब ये गेट खुलता है। ठीक दोस्तों। अभी भी उसको मालूम नहीं है कि ये गेट कैसे खुलता है। फिर दोस्तों फिर 10 बार, 20 बार और प्रयास करेगी, तब उसको फिक्स पता चल जाएगा ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने अगर पैर लगाया तो ये जो इसका दरवाज़ा है ये खुलेगा और मुझे भोजन मिलेगा। ठीक दोस्तों, ये है इसका जो प्रयोग है, ये प्रयोग था इसका। हालांकि नोट्स में ये दे नहीं रखा है, मैंने आपको समझा दिया है। फिर आगे है पावलोव का अनुक्रिया सिद्धांत। ये देखो दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।